सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हमारा विषय चल रहा है नवरात्र की वैज्ञानिकता। प्राचीन धर्माचार्यों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने, ज्योतिर्विदों ने, जिन्हें हम ज्योतिषाचार्य कह सकते हैं, और अध्यात्म क्षेत्र के जो पुरोधा अग्रगण्य मनीषी हुए हैं, उन्होंने मानव जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए, उसको कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए और अंत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं, उनमें से ये एक उत्तम व्यवस्था है नवरात्र पर्व। इस पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें दो बातें मुख्य रूप से मैंने आपके सामने रखी कि ये जो पर्व है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को शुद्ध और पवित्र करने के लिए हमारे लिए उन्होंने इसका विधान किया। स्थूल शरीर कैसे शुद्ध हो, कैसे पवित्र हो, सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव कैसे चरितार्थ किया जा सकता है, इसके लिए मैंने कुछ चर्चाएं की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से जो मैंने सूत्र रूप में बात कही थी कि ये शारदीय नवरात्र है और शरद ऋतु में पित्त कुपित होता है, उसके दूषित होने से, विकृत होने से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होने की संभावना रहती है। इसलिए ये आश्विन मास जो शुक्ल पक्ष है, लगभग इस समय ये शरद ऋतु का मध्य भाग आ गया है। इस समय पित्त अपने चरम पर पहुंचने वाला है। तो उस समय यदि इसका शमन हो जाए, इसका निर्हरण हो जाए, या इससे शरीर में जो विकार आए हैं उसको हम शांत कर सकें, तो ये हमारे आगामी जीवन के लिए बहुत उत्तम होगा। तो उसके लिए कुछ आहार विहार चर्या उसमें बताया था कि सरस, मधुर, सुपाच्य, ऐसा आपका भोजन होना चाहिए। भोजन में प्रधानता जल की हो, जलीय अंश प्रधान खाद्य पदार्थ, उनका हम सेवन करें। इसलिए सामान्यतः आपने देखा होगा नवरात्र में फल बहुत महंगे हो जाते हैं कि सब लोग फलों का सेवन करते हैं। ऐसा आयुर्वेद के आचार्यों ने इनके गुणधर्म बताए, उसको धर्माचार्यों ने पढ़ करके और लोगों को निर्देश दे दिया और वो हमारे जीवन में बात आ गई। तो उसमें आगे बढ़ते हुए हम कहते हैं कि सबसे पहले अपने शरीर और मन की सामर्थ्य के अनुसार, मन की क्यों कहा कि जब हम अन्न छोड़ते हैं उसके बाद शरीर हमें कुछ क्षीण सा लगने लगता है, बार बार जो जठराग्नि हमें पीड़ित करती है, तो हम धैर्य नहीं रख पाते और अन्न खाने लग जाते हैं। तो मन जो है जिनका स्थिर हो, मानसिक दृढ़ता हो, वो और आगे तक जा सकता है।
अन्न जो दैनिक अन्न करते हैं, मैंने बताया था, बिल्कुल उसका उपयोग नहीं करना। मुनि धान्य, जब अन्न कहता हूँ तो मुनि धान्य करें, मुनि धान्य का सेवन करें। उसके बाद फल, और फल के बाद केवल जल मात्र। ये 3 अवस्थाएं हैं। ये केवल जल मात्र के जो तीसरा व्याख्यान होगा उसमें बताएंगे कि हमारे इतिहास में ऐसे कैसे उपवास होते रहे हैं, किस प्रकार से लोगों ने ऐसी ये साधना की है और जीवन के लक्ष्य को पाया है। तो वो उनकी मानसिक दृढ़ता ही रही कि वो केवल चंद्रिका, मैंने कहा ना चंद्रमा का विशेष महत्व है, तो केवल चंद्रिका, केवल जल, इतने मात्र से लंबे समय तक व्रत उपवास किया और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति पाई। तो नवरात्र आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। नहीं तो व्रत उपवास तो करते ही हैं, शरीर शोधन का उपाय, रोग मुक्ति का उपाय ऋतुचर्या में बताया ही जाता है, लेकिन यहाँ अध्यात्म, आत्मा की उन्नति, आत्म उत्थान, ये मुख्य है। तो इसलिए हमारा जो अन्नपान है, अन्न का मतलब जब मैं कहता हूँ तो भोज्य पदार्थों से आशय है, यानी मुनि धान्य, फल और जल। वो कैसा होना चाहिए? सरस हो, पवित्र भी हो, जिसकी पवित्रता का मन और बुद्धि पर प्रभाव पड़े। फिर उसके बाद हम उसमें दृढ़ हो जाते हैं, आग्रही हो जाते हैं और अपने जो विधि विधान हैं उससे च्युत नहीं होते, नीचे नहीं गिरते, अर्थात जितना आगे बढ़ गए उससे लौटकर नहीं आते। तो उसके लिए जो क्षीण काय लोग हैं, जिनकी काया क्षीण है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि यह जो हैं इसका दलिया बना लें और उसके पेया कहते हैं, यानी खूब पतला दलिया। जैसे बीमार होता है ना, उसको क्या कहते हैं कि भी मूंग का पानी दे दो। तो ऐसे ही जो खूब पतला उसका दलिया बना करके उसकी पेया, जिसमें अन्न के कण बहुत कम हो और उसमें तरलता ही ज़्यादा हो, तो वो देंगे। जो इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो क्या है, मेध्य है, पवित्र है, जो कि पवित्रता, बुद्धि को निर्मल करने की सामर्थ्य, यही तो हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है। तो अन्नों में सेवन करें तो केवल वो करें कि जो बिल्कुल क्षीण काय हैं, जो उपवास केवल फल पर नहीं कर सकते, तो मुनि धान्य के साथ वो ले सकते हैं, या जिनको मुनि धान्य नहीं मिलता वो जौ का सेवन कर ले। उसके बाद मैंने बताया था फल, जिनके शरीर में क्षीणता रहती है, कहते हैं जी फलों से हमारा काम नहीं चलता, लेकिन हम तो व्रत उपवास करना चाहते हैं, श्रद्धा है, हम भी चाहते हैं हमारी मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति हो, तो वो केला ले लें। मैंने केले का पिछले व्याख्यान में जो है निषेध किया था, क्योंकि केला श्वेत सार है। वो उनके लिए है कि जो इसको छोड़ करके, क्योंकि केले में बहुत शक्ति होती है, तो वो जो लोग हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं है, इसके पाचन में देरी होती है, ये शुद्धि भी बढ़िया नहीं कर पाता। तो जिनका शरीर क्षीण है वो पेया के बाद केले पे आ जाएं, और केले के बाद फिर वो इस ऋतु के जो फल हैं, सेब है, कश्मीरी नाक है, और जो मैंने बताया था मौसमी है, उस पर आ जाएं। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो इस ऋतु में सिंघाड़ा आ जाता है। सिंघाड़ा जो है वो हमेशा 15 या 20, बहुत जल्दी करें तो 10 अक्टूबर, नहीं तो 15 और 20 अक्टूबर के आसपास जब नवरात्र आते हैं तो उस समय सेवन करें। क्यों? वो जल में होता है, और जल क्या है, वर्षा का है, उसको शुद्ध होने में बहुत समय लगता है, तो वो इतना शुद्ध नहीं होगा उससे पहले, और उसका प्रभाव सिंघाड़े में होगा। तो सिंघाड़ा करें तो उस समय एक होती विष, कमल नाल, जिसकी सब्जियां बनाते हैं, आपने बाज़ार में देखा होगा, लोग लेके आते हैं, तो वो आप कच्ची ही खा सकते हैं, जिनकी जठराग्नि अच्छी है तो, बहुत रसीली होती है। और प्राचीन काल में तो
ऋषि मुनि लोग और ऐसे अध्यात्म क्षेत्र के लोग कमलनाल, क्योंकि वहाँ सरोवर होते थे बड़े बड़े और वो दूषित जल उनमें नहीं होता था, तो शरद ऋतु में उसका बहुत सेवन किया जाता था। तो वो भी इसके लिए उत्तम है। यहाँ करें तो उबाल के ले लें उसको, कि यदि मान लीजिए वो भी जल में ही होती है और जल अभी पूरा उसका विपाक नहीं हुआ है, तो उसको हल्का सा वाष्प दे लें और फिर उसके बाद उसका सेवन कर लें। या इसमें सेवन में बाधा है तो हल्का सा जो सेंधा नमक है वो उसमें डाल लें, बहुत कम, जिससे कि आपका पाचन ठीक हो जाए। और सेंधा नमक जो है वो मधुर होता है, उसमें कटुक रस नहीं होता, वो पित्त पैदा नहीं करता, तो पित्त के दोष से भी बच जाएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं जो क्षीणकाय हैं, जो केवल फल पर नहीं रह सकते, केवल जल पर नहीं रह सकते, वो ऐसे अपनी वृत्ति चलाएं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो फल हैं इनके साथ साथ हम कुछ सूखे फल ले सकते हैं जिन्हें मेवा कहते हैं, जैसे अंजीर, जैसे किशमिश, जैसे मुनक्का। इनको आप भिगो दें। मुनक्का बहुत गर्म होती है, सर्दी में सेवन करते हैं, दूध में सेवन करते हैं। यदि उसको हम जल में भिगो के रख देंगे कुछ घंटे, बहुत ज़्यादा नहीं, 8-10 घंटे नहीं, 3-4 घंटे में ही ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद किशमिश, उसमें कम गर्मी होती है। और उसके बाद अंजीर। अंजीर और मुनक्का समान रूप से गर्मी रखते हैं। इनको कभी सीधा न खाएं व्रत उपवास में, इसको 2-4 घंटे जो है जल में भिगो लें। जब ये जल में भीग जाएंगे तो इनके अंदर जो गर्मी है, जो पित्त पैदा करने वाले तत्व हैं, वो शांत हो जाएंगे, वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं और उसके बाद आप इनका सेवन कर लेंगे। तो ये शरीर में शक्ति भी देते हैं और शुद्धि में बहुत सहायक हैं। कोष्ठ शुद्धि विशेषकर बहुत उत्तम करता है अंजीर, मुनक्का और उसके बाद किशमिश, उसकी बारी इनके बाद में आती है, तो ये कर लें। फिर जिनकी और अच्छी इच्छा शक्ति है, मानसिक रूप से जो सबल हैं, वो केवल जल पर ही निर्वाह करें, वो और उत्तम होगा। तो जल कैसे करें? सीधा जल नहीं। जिनको पित्त की प्रकृति है, पित्त ज़्यादा होता है, वो जल को उबालें न, घड़े का जो शीतल जल है उसका सेवन करें। लेकिन क्या करें उसमें केसर, कुमकुम का प्रयोग करें। कुमकुम संस्कृत में केसर को कहते हैं, जिसका सर्दी में दूध में उबाल के, वो भी बहुत गर्म होती है। लेकिन जब उसको 5-7 घंटे, 4 घंटे न्यूनतम, उससे कम नहीं, पानी में भिगो के रखें और जब आप जल लें तो उसमें थोड़ी सी उसकी 2 या 3 जो रेसे हैं, उतने का जल, उतने का उसका सार उस जल में मिला करके ले लें। तो आपको क्या होगा? बहुत लाभ होगा, उसका बहुत लाभ होगा। या फिर उसमें क्या करें? दालचीनी भिगो के रख दें। दालचीनी रात को भिगो के रख दें और उसके बाद उस जल का सेवन करें। जिनकी जठराग्नि थोड़ी सी मंद है, कईयों को जल लिया और उबकाई आने लगती है, डकार सी आने लगती है, मुख से वायु आने लगती, इसका मतलब पाचन नहीं हो रहा, जल का, जल स्वीकार नहीं कर रहा शरीर। तो वो क्या करें कि जो छोटी इलायची है उसको चूर्ण बना लें बहुत बारीक और उसको जल में डाल करके रख दें और फिर उस जल को आप बार बार लेते रहें। जल का नियम है मुहुर्मुहु जलम पिबेत, बार बार जल पिएं, लेकिन अभूरी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जैसे यज्ञ में आहुति देते हैं अग्नि में, ऐसे ही जठराग्नि मंद हो जाती है। जठराग्नि मंद हो गई तो मंद अग्नि पर आप गट गट करके जो पानी पीते हैं गिलास से, वो पिएंगे तो क्या होगा? ऐसे ही होगा जैसे अग्नि मंद होती है हवन की और उसमें ज़्यादा घृत डाल दें, जबकि घृत से तो अग्नि बढ़ती है, तो उसका ईंधन का कार्य करता है, लेकिन बुझ जाती है, आपने देखा होगा। तो वही कार्य है, ये जल ईंधन का कार्य करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये दिन में लेते रहें।
तो इससे आपके शरीर की बहुत उत्तम शुद्धि होगी। और शुद्धि के साथ साथ क्या होगा, ये जो हमने कहा, जो ये कुमकुम केसर कही, ये काश्मीरो भूस्वर्ग, कश्मीर इस भूमि का स्वर्ग है, तो स्वर्ग से आई हुई ये चीज़ है, इतनी उत्तम चीज़ है। ऐसे ही ये इलायची बहुत भारत के पश्चिमी घाट पर पैदा होती है, वहाँ की है। ये दालचीनी वहाँ की है। तो वो आपको शरीर के साथ साथ मन और बुद्धि जो है उसको भी निर्मल करेंगी, मन को शांत करेंगी और बौद्धिक स्थिरता आएगी। जब ये चीज़ें हो जाएं तो जब क्या कर लें कि इन चीज़ों से आपका आमाशय और पक्वाशय जब शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, उसके पश्चात पित्त के शमन के लिए, अब मैंने बताया जो कैसे हैं, मेद्य हैं, पवित्र हैं, उसका क्या उपयोग करना है। जैसे आप देखते हैं घड़ा रखा जाता है, घड़े के नीचे जौ बोए जाते हैं, वो जब 5-7 दिन के बाद उसके जवारे बड़े हो जाएंगे, यानी जब आप नवरात्र के अंतिम चरण में जब पहुंचेंगे तो उस समय 3 दिन पहले, ये मान लीजिए ज़्यादा नहीं, यानी 6 दिन बाद जब वो बड़े होने लग जाएंगे तो उन जवारों को लेकर के उनका रस निकाल लें, या जो सीधा ही उनको खा सकते हैं, 5 ही जवारे खा लें, 3 ही खा लें, 7 ही खा लें एक बार में, दिन में ऐसे 2-3 बार खा लें। तो उससे क्या होगा, आपके कोष्ठ का मार्जन होगा। एक तो हम कोई चीज़ धोते हैं बर्तन, और एक उसको मांजते हैं। मांजने से क्या होता है, जो मल का आवरण चढ़ा हुआ था वो भी साफ हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो आमाशय और पक्वाशय है, जो कोष्ठ शुद्धि की हमने, उसमें सफाई हुई लेकिन मार्जन नहीं हुआ, मंजाई नहीं हुई। तो ये जो जवारे जब आ जाएंगे, रेसे जाएंगे, और जो में बहुत शीतलता है, पित्त का शमन करता है, ये पवित्र है, तो वो ऐसे मल जो 2 महीने से, 5 महीने से, 3 साल से, 8 साल से, 10 साल से हैं कोष्ठों में कहीं दबे पड़े हुए हैं, जिन्होंने पॉकेट बना रखी हैं और वो पत्थर जैसे भी कठोर हो जाते हैं, ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा के लोग बताते हैं, क्योंकि वो तो इसी रूप में शरीर को शुद्ध करते। तो उसके शोधन में ये बहुत उत्तम है, यानी मजाई करेगा, तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इस विषय पर लेकर जाता हूं कि हमने बताया कि ये जो नवरात्र हैं, इनका आधार ज्योतिष है, आयुर्वेद है, अध्यात्म है। तो आयुर्वेद के जो आचार्य हैं वो व्रत उपवास, व्रत के बारे में तो बहुत बाद की बात करेंगे, अभी यही विषय चल रहा है स्थूल शरीर की शुद्धि का। तो स्थूल शरीर में आयुर्वेद के आचार्य जो कहते हैं, उनकी क्या वैज्ञानिकता है, इस पर आप विचार करते हैं। इस पर मैंने कई घंटे खर्च किए हैं वैज्ञानिकों के साथ, चिकित्सा शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं, जिन्हें आप डॉक्टर कहते हैं, उनके साथ। तो उनसे जब चर्चा हुई तो एक बहुत उत्तम तथ्य निकल के आया कि जब हम कहते हैं ना कि हमारे शास्त्रों में जो बातें हैं वो सृष्टि सम्मत हैं। सृष्टि सम्मत का मतलब सृष्टि नियमों के अनुसार सारी बातें हैं, और सृष्टि नियम को जानना ही विज्ञान है, अर्थात वो जैसे कहते हैं ना, ये साइंटिफिक है जी। तो ये जो नवरात्र हैं, इनका विधान जो किया है वो हमारे पूर्वज जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ऐसा किया है। तो वो क्या थे, देखो वहाँ तो विधान कर दिया। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे यहाँ लिखा है, शास्त्र जो है वो प्रभु सम्मित उपदेश देता है। प्रभु माने स्वामी, राजा आदेश देता है ये करना है, घर में माता पिता आदेश देते हैं, विद्यालय में आचार्य आदेश देता है, बस वो करना ही होता है। तो शास्त्र आदेश देते हैं। अब हम उनसे कहाँ पूछते हैं, माता पिता कहते हैं सवेरे जल्दी उठा करो, आचार्य कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ा करो। हम उनसे पूछते हैं जी पढ़ाई का क्या लाभ है, नहीं पूछते। समय आएगा जब पता चल जाएगा उसका लाभ, बस ये लाभ है इसका।
कार्तिक स्नान करना है, उपवास करना है, नवरात्र करने हैं, मकर संक्रांति को दान पुण्य करना है, ये कर्म कांड करना है। ये सारे क्या हैं? ये शास्त्रों के आदेश। तो वो जो आदेश हैं उनके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता छिपी हुई है। तो वो आदेश आयुर्वेद के क्या हैं, पहले मैं वो बताता हूँ कि उपवास के विषय में क्या लिखा है। देखिए, यदा नेंधनम युक्तम लभते देह जम रसम, यह कहा कि भाई आपने उपवास क्यों करना है। उपवास जब करोगे तो मैंने पहले वाले व्याख्यान में बताया था कि जठराग्नि, पेट की अग्नि को जब क्या नहीं मिलता, ईंधन नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो वो शरीर के मलों को खा जाती है। क्या खा जाती है? शरीर के मलों को खा जाती है। तो यही तो उपवास के पीछे का विज्ञान है, यही तो उसकी वैज्ञानिकता है। ये चीज़ होगी। तो वहाँ लिखा है, ये वो जो कह रहा था कि मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, तो ये वो श्लोक है, उसका ये अर्थ है। आगे क्या लिखा? ये शाम अल्प बला गदा, जिनके रोग कैसे हैं? अल्प बल, जिनके रोग बलशाली नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं करते, तो वो लोग क्या करें? उनके लिए लिखा है उपवासई तान जयेत। चरक लिखते हैं कि उपवास करके तान, उन रोगों को जीत लो। अर्थात उपवास करने से क्या होगा कि वो रोग हमारे वश में आ जाएंगे। अर्थात रोगों के जो कारण क्या हैं? मल हैं, विजातीय द्रव हैं, उनको उपवास करने से जठराग्नि खा जाएगी और वो निर्बल हो जाएंगे, और हमारे जो सजातीय तत्व हैं वो सबल हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। ये हो जाएगा, ये कहा। आगे लिखता है कि ये ऐसा क्या होता है? उसमें एक शब्द है अपतर्पण। तर्पण का मतलब तृप्ति देना, अपतर्पण का मतलब क्या है? जठराग्नि को, अंदर के तत्वों को तर्पण न देना, अर्थात उनको भोजन करके तृप्त न करना। वो जो अपतर्पण है कहते हैं, उसको कहते हैं लंघनम। वो कहते हैं अपतर्पणम लंघनम। जब हम लंघन करते हैं, उपवास करते हैं, अपतर्पण करते हैं, तो आचार्य कहते हैं अग्नित मारुत वृद्ध्या, शरीर में अग्नि की वृद्धि होगी। क्यों? कि अग्नि तो जो है बुझ नहीं रही, वृद्धि होगी। वात आतप परितम अल्पम उदकम एव, जैसे थोड़ा सा जल है कहीं भूमि पर और वो हवा और धूप से घिरा हुआ है, तो जल क्या हो जाता है? शोषम आयाति, बहुत जल्दी सूख जाता है। किससे? धूप से और वायु से। ऐसे शरीर में धूप का मतलब क्या है? गर्मी। तो शरीर के अंदर जो गर्मी है, पेट की अग्नि जो है वो, और न खाने से वायु की वृद्धि होती है शरीर में, खाने से कफ की वृद्धि होती है, तो न खाने से वायु भी बढ़ जाती है। तो उससे कहता है ये जितने भी कौन कहते हैं दोषः अल्पः दोष है, जो छोटे छोटे दोष हैं, जो छोटे छोटे विकार आ जाते हैं शरीर में, विजातीय द्रव हम जिन्हें कहते हैं, जिनसे रोग पैदा होने लग जाते हैं, शोषम आयाति, वो सूख जाता है। जल जैसे सूख जाता है ऐसे वो दोष सूख जाते हैं। अब ये बात आचार्यों ने, चरक ने आयुर्वेद में कही। इसी बात को हम देखते हैं कि 2016 में जापान के एक वैज्ञानिक, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने शरीर की जो हमारी कोशिकाएं हैं, सबसे छोटी इकाई है, उनकी प्रक्रिया क्या है, वो कैसे कार्य करती हैं, उन पर शोध किया है। उसमें भी अनेक प्रणालियां हैं कार्य की, लेकिन 2 प्रणालियां उन्होंने बताई। एक प्रणाली है उनकी रिसाइक्लिंग, जिसे मैंने शब्द दिया पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार। कहते हैं ये एक प्रक्रिया है। कोशिकाएं हमारे शरीर की रक्षा के लिए अहर्निश कार्य करती रहती हैं। उसमें अलग अलग अंगों की अलग अलग कोशिकाएं हैं, वो सभी समान नहीं हैं। कुछ कोशिकाएं, कुछ अंगों की कोशिकाएं, उनके ऊपर कार्य किया है। तो उनका जो नाम है
योशिनोरी ओसुमी उनका नाम है, और बायोलॉजी जीव विज्ञान के यानी वनस्पतियाँ, मनुष्य, पशु आदि जो जीवधारी हैं इनके वो वैज्ञानिक रहे हैं। तो उन्होंने क्या निकाला कि रिसाइकलिंग क्या होती है। तो फास्टिंग पर, रिसाइकलिंग पर फास्टिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उन्होंने कार्य किया। तो उनका निष्कर्ष निकला कि हमारी जो कोशिकाएं हैं ये क्या होती हैं, क्षरित होती हैं कार्य करते करते आयु के अनुसार या विपरीत परिस्थितियों में, या जैसे आप चोट कहते हैं, घाव कहते हैं, किसी भी प्रकार का प्रहार होता है उससे भी, जैसे यहाँ चोट लग गई, एकदम से कोई भयभीत हो गया किसी भी कारण से, तो वो जो क्षरण होता है, या बाहर का जो विजातीय द्रव है, जो विजातीय द्रव हैं कहते हैं उनके कारण वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं, या उनका संग्रह हो जाता है। कौन से, जैसे कुछ रसायन हैं जी, कुछ ऐसे तत्व, निर्जीव तत्व, तो उनको शांत करने के लिए, उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए कोशिकाएं कार्य करती हैं। वो कोशिकाएं क्या करती हैं, उनको चूर्ण बना देती हैं, वो उनको अपने अनुकूल बना देती हैं। जैसे उदाहरण बताया कि एक मकान है, मकान को रिसाइकिल करना है, उसका जीर्णोद्धार करना है, तो हम क्या करते हैं कि उसको गिरा देते हैं और उसी सारे मटेरियल को, सामग्री को दोबारा उपयोग में ले आते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट थी, उसमें क्या लग गया, खारापन लग गया, उसके अंदर नूनखी लग गई, सीमेंट खराब होगी, सीमेंट की जगह सीमेंट नहीं आएगी, लेकिन उसको और किसी रूप में उपयोग कर लेते हैं। ऐसे ही शरीर के अंदर वो जो चीज़ें हैं, या तो वो उनको इस रूप में कर देगी कि वो बाहर निकाल दे, या उसको सामान्यतया अपने अनुकूल बना लेते हैं। और वो जो है प्रक्रिया कैसी है, रिसाइकलिंग की प्रक्रिया है। और कोशिकाएं स्वयं भी अपने आप को दोबारा पुष्ट कर लेती हैं। ये एक प्रक्रिया है उसकी। और उस प्रक्रिया में क्या है, जब हम कहते हैं फास्टिंग करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, उन्होंने देखा है, तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत सहायता करती है, बहुत बलशाली हो जाती है, शरीर की इतनी सहायता करती है। कोशिकाओं का काम क्या है, शरीर को बलशाली बनाना, शरीर को पुष्ट करना, शरीर की रक्षा करना। तो रिसाइकलिंग में फास्टिंग को उन्होंने देखा कि ये बहुत सहायक है, ये प्रक्रिया दृढ़ हुई, मजबूत हुई और बहुत उत्तम कार्य हुआ है। तो देखो हमारे आचार्यों ने क्या कहा था कि जब हम उपवास करते हैं तो शरीर के मलों को खा जाती है हमारी जठराग्नि। तो वही चीज़ है कि शरीर स्वयं कार्य करता है, शरीर में विद्यमान कोशिकाएं स्वयं अपने विजातीय द्रवों को नष्ट करती हैं और उनके अपने अनुकूल कर लेती हैं और शरीर को हानि नहीं होने देती, और फिर शरीर उससे पुष्ट होता है। तो इस प्रकार उनको नोबेल पुरस्कार मिला है इस कार्य के ऊपर। तो देखो हमारे पूर्वजों ने कितने वर्षों पहले ये बात कह दी कि उपवास करो, इससे आपका शरीर शुद्ध होगा, पुष्ट होगा, मलिनता नहीं होगी, आप निरोग हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में एक प्रक्रिया और है, अगले व्याख्यान में उस प्रक्रिया पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। तो अगले वाले व्याख्यान में ये नवदुर्गाएँ क्या हैं, जल पर कैसे रहा जा सकता है, चंद्रिका का सेवन किस रूप में करना है, सूक्ष्म शरीर को कैसे शुद्ध करना है, उन सारे विषयों को लेकर के हम फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।